स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। डुमरी रोड स्थित दुर्गा मंदिर के समीप जिला प्रशासन ने अतिक्रमण जलाशय बने अवैध मकानों पर चलाया बुलडोजर। पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने सोनपुर मेला के तर्ज पर गरहा में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला लगाने की घोषणा की। और मौसम के उतार चढ़ाव के कारण सैकड़ों बच्चे मौसमी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। डुमरी रोड स्थित दुर्गा मंदिर के समीप जलाशय पर बने अवैध मकानों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। उच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य के सभी सरकारी जलाशयों से अतिक्रमण हटाने को लेकर जिले में चल रहे जलाशय अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुधवार को सदर थाना के डुमरी पोखर पर अतिक्रमणकारियों के घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। कई घरों को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। इसी के दौरान घर वाले के साथ थोड़ी सी नोकझोंक भी हुई। घर वाले अपने आशियानों को बचाने के लिए रोते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर बच्ची की शादी की बात कही। किसी ने घर के बीमार मां का हवाला देते हुए गुहार लगाते रहे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों भी क्या करे, क्योंकि उच्च न्यायालय का आदेश था। वही नोकझोंक की सूचना पर सदर थाना से भारी पुलिस बल पहुंचकर स्थानीयों के गुस्से को शांत कराया। घर वाले को आरोप है कि प्रशासन पक्षपात कर रही है। पैसे वाले लोगों को घर उजाड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन गरीब का घर उजाड़ दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना था कि पोखर पर बसे लोगों को खाली कराया जा रहा है। वहाँ लोगों कहाँ जाएंगे? वहाँ लोगों की मांग है कि पहले लोगों को बसाया जाए, फिर उजाड़ा जाए। साथ ही कहा सदियों से पोखर के किनारे लगभग 150 लोग बसे हुए हैं। वैसे लोग बसे हैं जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है। सरकार भूमिहीन को बसाने के लेकर जमीन देती है, लेकिन प्रशासन और कोर्ट उन्हें उजाड़ रही है। हम लोगों की मांग है कि जमीन की जांच किया जाए। जिनके पास जमीन है उसे उजाड़ दिया जाए और जिनके पास भूमिहीन है उन्हें उसे छोड़ दिया जाए। वहीं मुसहरी के सीईओ ने बताया कि कोर्ट के निर्देशानुसार अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है। आपको बता दें कि मुसहरी प्रखंड में लगातार 3 दिनों से पोखर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। पोखर पर बसे लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है और अतिक्रमण जमीन खाली कराया जा रहा है। अगर हमको जानले बुझले सर तोड़ रहे हैं, एक बार नोटिस नहीं दिए, हमको तोड़ रहे हैं सर, तबाह कर रहे हैं। हमको सर बेटा के हमको शादी है सर, हम क्या करें? हम सर मौका दीजिए, हम लोग के पता नहीं था। हम सारा सर सामान पड़ा हुआ है, बुलडोजर भी राह पर लगे हुए हैं, बहुत कर रहे हैं, लेकिन नहीं सुन रहा सर। सर हमको मौका दीजिए सर, मौका दीजिए सर। क्या करें सर? हम 80-90 बरस से सर, हम 80-90 बरस से हमारे बाबा के संपत्ति नहीं है सर। चेक इसको पूरा तमाशा बने में लोग फिर बस इकट्ठा हो गए, सब देख रहे हैं सर। हम शादी है घर में, सारा कुछ हम व्यवस्था किए हुए हैं, लेकिन सब कुछ टूट जाएगा। हमको पढ़ने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचता है। हम क्या कहें? अभी तक कुछ जानकारी भी नहीं दी लड़की वाले को कि हम छुपा के रखे। कोई भूमि नहीं हम लोग के है। हम लोग ये घर टूट रहा है, हम लोग के यही बात के लिए हम लोग सरकार से यही मांगता करते जो हम लोग के कहीं व्यवस्था कर देवे, हम लोग को हटा दे। बाबा दादा 7 फुट से इतनी रहते हैं सर, एक को बिता रहने की जगह नहीं है। ये 8 को 9 को बच्चा कहाँ लेके जाएंगे सर? आपको अतिक्रमण किए हुए सरकारी जमीन है सर, सरकारी जमीन है तो सब बस गया, तो हम भी बस गए। सर मेरा जन्म इसी जगह ये धरती पर हुआ है सर। एक चूल्हा मिस्त्री के जमीन है। एक्चुअली माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि जितने भी वाटर बॉडीज हैं उस पर जो भी अवैध निर्माण है, जो इंक्रोचमेंट्स है, वो इंक्रोचमेंट्स को खाली करवाना। इस उद्देश्य से ही ऑलरेडी बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अंतर्गत पूरी बात संस्थापित करके सुनवाई करके और जो भी इंक्रोचर्स हैं उनको ऑर्डर पास किया गया है कि वो अपना इंक्रोचमेंट हटा लें। जो समय निर्धारित किया गया था, निर्धारित समय पर इन लोगों ने स्वयं अपना स्वेच्छा से इंक्रोचमेंट खाली नहीं किया। ऐसी स्थिति में बलपूर्वक इन लोगों का इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है न वर्तमान में कुछ लोगों को परेशानी है, तो स्वाभाविक है कि लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। सोनपुर मेला के तर्ज पर जिले में भी 2023 में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला लगाने की घोषणा पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने की। गाय बैलों के लिए प्रसिद्ध श्री अर्जुन बाबू के प्रस्तावित मेला कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बुधवार को पूर्व मंत्री रामसूरत राय की अध्यक्षता में गढ़ा में बैठक आयोजित हुई, जहां प्रस्तावित मेलों के कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही आए हुए पशुपालकों के सुझाव के साथ मेलों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई,
30 मार्च से 15 अप्रैल तक आयोजित होने वाले मेलों में पशुपालकों, पशुओं और व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मेले से पशु परिवहन के लिए आ रहे परेशानियों के समाधान के लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा। पशु परिवहन के लिए नियम बने हुए हैं, जिसके चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी प्रयास रहेगा कि पशुपालकों और व्यापारियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए मेला समिति के व्यापक प्रयासरत है। पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि मेले में हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, चिड़िया, कुत्ता सहित कई तरह के जानवरों को बिक्री एवं प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। मेले में घुड़दौड़ के साथ ही कुश्ती और महिला पुरुष दंगल का भी आयोजन किया जाएगा। आज मुझे अपार हर्ष हो रही है कि मैं अपने पिता स्वर्गीय श्री अर्जुन राय जी के नाम पर पशु मेला एवं हाट बाजार का आयोजन का संकल्प लिया हूं। इस आयोजन संकल्प में हमारे समस्तीपुर, यूपी, वैशाली, मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों से सभी पशुपालक किसान यहां आए हैं और सबों की राय थी कि यहाँ एक जो हमारा ऐतिहासिक धरोहर, पुरानी परंपरा, पुरानी संस्कृति विलुप्त होते जा रही है और हम सब लोग किसान हैं। तो हम सब लोग सोनपुर मेला के सहारे, उसके पहले विभिन्न जगहों पे मेला लगता था, लेकिन किसी कारणों से मेला समाप्त होते चला गया। हमारा भी पहले बैल बाजार लगता था, बैल का लोग रखना छोड़ दिए। तो इस बार सोनपुर मेले में जो अपने पिताजी के नाम पर हम घोड़ा का रेस प्रतिवर्ष लगाते थे, वैसे घोड़ा मालिकों का सुझाव हुआ कि वहाँ एक ऐसा मेला लगाइए जो सोनपुर के बाद कोई नाम हो। तो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा मेला का आयोजन हमने किया है। उस मेले के आयोजन दिनांक 30 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हमने रखा है, लेकिन उसके पहले सबसे पहले चैत्र रामनवमी के शुभ अवसर पर यह मेला का आयोजन है। इसलिए मैंने रामधुन का आयोजन 26 से लेकर के 28 तक किया है। उसके बाद चैती दुर्गा पूजा का भी आयोजन रखा गया है, जिसमें दुर्गा पूजा आयोजन 29 तारीख से शुरू होगा और 30 तारीख को चैत्र रामनवमी का ध्वजारोपण करके मेला का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे बिहार, उत्तर बिहार, यूपी वगैरह, पंजाब, हरियाणा, खगड़िया, बेगूसराय, सुपौल, तमाम जगहों से जो हमारे पशुपालक हैं, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा। मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार ने कहा कि जनता सब कुछ जानती है और छलावे में नहीं आएगी। पूरे मुजफ्फरपुर में लोगों में व्यापक रोष है। जिस तरीके के यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने काम किया है, सारे लोग गुस्सा में हैं। कोई काम ठीक से नहीं हुआ है, पूरा योजना का लूट हुआ है। इस हम लोग जनसंपर्क जब कर रहे हैं, सारे लोग घर से निकल के बता रहे हैं, देखिए पूरा योजना का लूट नगर निगम में लोगों ने किया है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, किंग मेकर लोग, सारे लोग जो है यहाँ पर गुटबाजी कर कर जनता के पैसा को खा गए हैं लोग। मेयर चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। मेयर प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क के लिए बाजारों में निकल रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राकेश कुमार साहू यानी मेयर प्रत्याशी हैं और लोगों से मिल रहे हैं जनसंपर्क के दौरान। इनसे बात करते हैं। राकेश जी, सबसे पहले ये बताइए कि लगातार आप बाजारों में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? आज पूरे मुजफ्फरपुर में लोगों में व्यापक रोष है। जिस तरीके के यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने काम किया है, सारे लोग गुस्सा में हैं। कोई काम ठीक से नहीं हुआ है, पूरा योजना का लूट हुआ है। इस हम लोग जनसंपर्क जब कर रहे हैं, सारे लोग घर से निकल के बता रहे हैं, देखिए पूरा योजना का लूट नगर निगम में लोगों ने किया है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, किंग मेकर लोग, सारे लोग जो है यहाँ पर गुटबाजी कर कर जनता के पैसा को खा गए हैं लोग, और जिसके कारण जो है सारे लोग इस बार
पहली बार लोगों को अधिकार मिला है डायरेक्ट मेयर चुनने का। इस बार सब लोग अपना गुस्सा जो है 28 तारीख को ईवीएम पे बटन दबाकर चरखा छाप को वोट कर कर लोग बताने जा रहे हैं। पूरे जनसंपर्क में यह निकल के आ रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर तो यहाँ पर मुजफ्फरपुर नरक सिटी बना हुआ है। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रदूषित शहर में मुजफ्फरपुर आ रहा है और वहाँ पर पूरा हवा प्रदूषित हो चुका हुआ है। जो भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को दम्मा का शिकायत हो जा रहा है। सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। लोग अब शहर छोड़ के भागने को मजबूर है। लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का रुझान भी देख रहे हैं, क्योंकि आप प्रत्याशी के रूप में मिल रहे हैं। मैसेज क्या दे रहे हैं कि किस आम लोगों को? आज हम यही अपनी बात को रख रहे हैं कि जिस तरीके का जो लूट तंत्र चल रहा है उस पर कार्रवाई कर कर सारे लोगों को बेनकाब करेंगे और इस लूट तंत्र को खत्म करेंगे। हम लोग पूरे मुजफ्फरपुर में घूमकर जिस तरीके का ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी चार्ज जो ये लोग थोप रहे हैं, पूरे मुजफ्फरपुर में कहीं भी पानी नहीं जा रहा है लोगों के घर में। और तहसीलदार आ रहा है, पानी का टैक्स, यूजर चार्ज जबरदस्ती लोगों को रसीद में जोड़ के काट रहा है। इसको लेकर पूरे रोग में गुस्सा है। अभी जब बड़े बड़े गुटबाजी कर रहे हैं, कोई किन्हीं को अपने प्रत्याशी लेकर घूम रहे हैं, कोई अपना सिंडिकेट बनाए हुए हैं, उस पर क्या करना है? इस बार जनता का सिंडिकेट चलेगा। जनता जो है इस बार सारे सिंडिकेट वाले को जो खूब फोटो खिंचा के लगा रहे हैं, सारा का चेहरा जनता जान चुका हुआ है। इस बार कोई भी लूट तंत्र वाले का नहीं चलने जा रहा है। सारे लोग बेनकाब हो चुके हुए हैं। इस बार जो है सारा लोग अपना 28 तारीख को उन लोगों को बता देगा कि कोई सिंडिकेट और किसी तरीके का कोई जो है इन लोगों का दिग्भ्रमित करने का खेल जो है वो नहीं चलेगा। ये थे राकेश कुमार साहू, मेयर प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि किसी सिंडिकेट का नहीं चलेगा और इस बार 28 तारीख को जनता का सिंडिकेट ही निर्णय करेगा कि मेयर कौन बनेगा। अपने कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। दरभंगा रोड के मिठनपुरा चौक के समीप देसी बाइट्स रेस्टोरेंट का भव्य उद्घाटन पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने किया। बुधवार को दरभंगा रोड के मिठनपुरा चौक के समीप देसी बाइट्स रेस्टोरेंट का उद्घाटन पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने फीता काटकर किया। इससे पहले पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार कर पूरे विधि विधान से पूजा किया गया। मंत्री रामसूरत राय ने कहा, हाईवे पर रेस्टोरेंट का खुलना असमृद्धि का परिचायक है। इससे खुलने से लोग परिवार के साथ आकर अच्छे भोजन का आनंद ले सकते हैं। रेस्टोरेंट के संचालक रूपक गुप्ता ने बताया कि रेस्टोरेंट में चाइनीज फास्ट फूड आइटम के साथ वेज और नॉन वेज बेहतरीन भोजन की भी सुविधा है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों के लिए लजीज खाने का स्वाद रेस्टोरेंट में दिया जाएगा। रेस्टोरेंट में बर्थडे, सालगिरह पार्टी की अच्छी व्यवस्था की गई है। परिवार के साथ आकर एंजॉय कर सकते हैं। होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। लोग फोन पर भी बुकिंग करवा सकते हैं। मौके पर राम प्रसाद गुप्ता, इंदु देवी, दीपक कुमार सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। आज देसी रेस्टोरेंट देसी बाइट्स का उद्घाटन मैंने किया है और हमारी तरफ से शुभकामना है। हमारे पुराने मित्र, पुराने परिचित के सुपुत्र ने खोला है और मैं पूरे परिवार को और उनको आभार प्रकट करता हूं कि आप रोजगार की ओर बढ़ रहे हैं। हर हाथ को काम मिले, इसलिए आपने जो खोला है इसमें 10 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामना कि दिन दुना रात चौगुना बढ़े और ग्राहक ही आपका देवता है। ग्राहक की संतुष्टि ही आपकी संतुष्टि है। सेवा ही धर्म है। इस पर ध्यान देकर चलाएं, निरंतर ये आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पे आपको चाइनीज फास्ट फूड, लजीज खाना और ये बर्थडे सेलिब्रेटेड के लिए आपका हर आइटम रहेगा। आप शादी का सालगिरह यहाँ पे मना सकते हैं। यहाँ पे रूफ टॉप रेस्टोरेंट की सुविधा है। अगर आप शाम में मून लाइट में अगर खाना खाने चाहें तो आप रूफ टॉप रेस्टोरेंट का मजा ले सकते हैं। यहाँ पे आपको खाने वाले को नया बहुत से ऐसा आइटम है जो नया मिलने वाला है, वो आप यहाँ पे आइएगा, उसके बाद फिर पता चलेगा। ये रेस्टोरेंट का एड्रेस SKMCH NH 77 दरभंगा रोड, मिठनपुरा चौक। मेयर प्रत्याशी निर्मला साहू ने अपने जनसंपर्क के दौरान महिलाओं के विकास की बात की।
स्मार्ट सिटी में जो भी स्मार्ट सिटी के तहत जो भी काम होगा, जाम की समस्या है, रोड की समस्या है, नाले की समस्या है, और मेन मेरा मुद्दा है महिला लोग की समस्या। तो महिला लोग के बीच में आकर जो उन लोगों की समस्या को मैं देखते हुए उन लोगों की जितनी समस्या मैं जब आती हूँ तो मैं उन लोगों को समस्या दूर करने का पूरा प्रयास करूँगी और सबका साथ दूंगी मैं। मेयर के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मेयर प्रत्याशी अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में निर्मला साहू मेयर प्रत्याशी हैं और लगातार लोगों से मिल रही हैं और क्या बोल रही हैं इस पर बात करेंगे। निर्मला जी, ये बताइए कि जनसंपर्क अभियान लगातार कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, क्या मैसेज दे रही हैं? लोगों के बीच में मैं जा रही हूँ, लोगों को मैं कह रही हूँ जो भी आप लोगों का काम है, जो परेशानी है, महिला लोग को ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा दिक्कत है, हर जगह महिला लोग की कोई ना कोई समस्या है। तो लोग को बोल रहे हैं तो पहली बार है कि आप लोगों को चुनना है, आप लोगों को मतदान करना है। इससे पहले तो वार्ड पार्षद द्वारा लोग चुने जाते थे, इस बार आप लोगों को मौका मिला है। आप लोग इस बार देखिए और आप लोग मेरा सब सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, तो महिला लोग को भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लोग बोल रही हैं कि हम आपके साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं। 15 प्रत्याशी सिंगल महिला है, उसके अलावा बहुत सारे लोग मेयर प्रत्याशी जो खेमों को अपने आप में पकड़े हुए हैं, उस पर क्या करें? मैं सब जो भी खेमे को पकड़े हुए हैं, लोग विधायक हो चाहे कोई भी हो, चाहे पूर्व के मेयर हो, सब लोग को जनता पहचान रही है, जनता भी समझ रही है। तो जनता बोल रही है कि नहीं, हम महिला हैं, अब महिला होके हम आप लोगों के साथ हैं। हमको लग रहा है कि आप आने वाले समय में इस शहर के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी और हम देख भी रहे हैं जितना कोई नहीं घूम रहा है, आप इस शहर में हर जगह घूम रही हैं, आपके साथ हम हैं। स्मार्ट सिटी पर क्या कहना है? स्मार्ट सिटी में जो भी स्मार्ट सिटी के तहत जो भी काम होगा, जाम की समस्या है, रोड की समस्या है, नाले की समस्या है, और मेन मेरा मुद्दा है महिला लोग की समस्या। तो महिला लोग के बीच में आकर जो उन लोगों की समस्या को मैं देखते हुए उन लोगों की जितनी समस्या मैं जब आती हूँ तो मैं उन लोगों को समस्या दूर करने का पूरा प्रयास करूँगी और सबका साथ दूंगी मैं। पहला प्राथमिकता क्या है? पहली प्राथमिकता मेरी महिलाओं के लिए है, जो कि महिला बच्चे लोग के जो स्कूल में है, वो लोग जहाँ पे स्कूल में देख रहे हैं सही से पढ़ाई बच्चे लोग का नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो बच्चा लोग को भी ध्यान देना है बच्चे लोग के लिए। और महिला लोग की जो सुरक्षा की सब है, वो महिला लोग की सुरक्षा को ध्यान देना है। और जो यहाँ पे शौचालय की समस्या है, कहीं पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, इस सब पर भी मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि पहले महिला लोग की जो परेशानी हो पहले वो दूर हो। ये थी निर्मला साहू। इनका कहना है कि मेरी पहली प्राथमिकता महिलाओं को लेकर है और 15 उम्मीदवार में मैं सिंगल महिला हूं जो महिलाओं की आवाज बन रही हूं, और अगर मैं जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो मेरी पहली प्राथमिकता महिलाओं को सुरक्षा को लेकर उनके शौचालय की व्यवस्था करना होगा। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट
हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी सूट। 250 रुपये से साड़ी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं इस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 763509138 या फिर 763509138 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 76350913996 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको
40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे। और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। मंगलवार की देर रात औराई प्रखंड मुख्यालय के सामने सड़क कई दुकानें जलकर राख हो गई। जिले के औराई प्रखंड मुख्यालय के सामने PWD सड़क किनारे अचानक लगी आग में गैस, बर्तन व मोबाइल दुकानें जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का सही से पता नहीं चल पा रहा है। अग्नि पीड़ितों में परमानंद शाह, शंभू शाह, रोशन कुमार, रोहित कुमार, मोनू कुमार, साकेत कुमार, सोनू कुमार की बर्तन की दुकान, मोबाइल दुकान व स्टेशनरी समेत तकरीबन 1 दर्जन दुकानें जलकर राख हो गई। आग से सोनू कुमार का ऑटो भी जलकर राख हो गया। तकरीबन 5 लाख से ऊपर की क्षति का अनुमान है। एक गैस सिलेंडर विस्फोट किया, जबकि 2 सिलेंडर से गैस लीक कर आग की ज्वाला 10 फीट ऊंचाई तक उठी। लोगों ने अपने बुते आग पर काबू पाने का प्रयास किया, ज्वाला रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अग्निशमन टीम के दीपक कुमार ने जान पर जोखिम उठाते हुए आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया, पर बेकाबू आग की ज्वाला 1.5 घंटे तक उठती रही। दुकान के अंदर कई सिलेंडर होने की सूचना पर भगदड़ मच गई। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। पिता के नाम? शंभू प्रसाद शाह। क्या हुआ है? आज दुकान में आग लगने से सारा सामान में जलकर राख हो गया। सारा सामान जल गया है जी। आग बुझाया गया? जी, आग दमकल से द्वारा बुझाया गया है, लेकिन सामान सब जल गया है? जी, सामान सब सारा जल गया। लगभग कितना दुकान जला होगा? लगभग 5 लाख का नुकसान हो गया, 10 लाख का नुकसान हो गया, 2 दुकान मिला करके। चौक पर अभी 5 दुकान में आग लगा है? जी जी, 5 दुकान में। जी हाँ। मेयर प्रत्याशी विकास कुमार ने अपने कहा कि सभी जाति और धर्मों के लोग मेरे साथ हैं। मेरी नीति राजनीति नहीं रही है, मेरी नीति रही है सदैव सेवा नीति। उसी नीति के तहत आम जनता के बीच में मैं जा रहा हूं और सबसे यही कह रहा हूं कि आप मेरे पीछे किए हुए कार्यों को जो सामाजिक रूप से मैंने लोगों के लिए किया है और आगे का जो मेरा विजन है मुजफ्फरपुर को एक बेहतर मुजफ्फरपुर बनाने का, व्यवस्थित मुजफ्फरपुर बनाने का, उन विजनों को देखते हुए आप लोग मतदान कीजिए। मेयर चुनाव का तारीख नज़दीक आने के बाद जितने भी मेयर प्रत्याशी हैं लगातार ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि जो जितने लोग हैं तरह तरह से अपने आप को मेयर प्रत्याशी निकलकर सामने आए हैं और लोगों से अपनी बातों को रख रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ, हमारे साथ विकास गुप्ता जी हैं। विकास गुप्ता से बात करेंगे और किन मुद्दों के साथ इस चुनाव को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। विकास जी, जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है, किन मुद्दों के साथ उतरे हैं और लोगों को क्या बता रहे हैं? देखिए, पहले ही मैंने कहा और फिर दोबारा आपके सामने कहता हूँ, मेरी नीति राजनीति नहीं रही है, मेरी नीति रही है सदैव सेवा नीति। उसी नीति के तहत आम जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ और सबसे यही कह रहा हूँ कि आप मेरे पीछे किए हुए कार्यों को जो सामाजिक रूप से मैंने लोगों के लिए किया है और आगे का जो मेरा विजन है मुजफ्फरपुर को एक बेहतर मुजफ्फरपुर बनाने का, व्यवस्थित मुजफ्फरपुर बनाने का, उन विजनों को देखते हुए आप लोग मतदान कीजिए। अगर मेरे से बेहतर कोई दूसरा कैंडिडेट नज़र आता है तो आप लोग उसको चुनिए। अगर हम बेहतर है और हम सक्षम है मुजफ्फरपुर का बदलाव लाने में, तो आप लोग 11 नंबर पर टाइपराइटर छाप पर वोट देकर हमको मजबूत कीजिए और हमको विजयी बनाइए, ताकि हम मुजफ्फरपुर में एक विकास की बदलाव ला सकें। बहुत सारे प्रत्याशी है कि सिंडिकेट का प्रत्याशी है, कोई कुछ का प्रत्याशी है, उसमें अपने आप को कैसे रूप में? देखिए, हम इस बार जनता के प्रत्याशी हैं और सदैव जनता के बीच में रहे हैं, जनता के मुद्दों को लेकर रहे हैं और उन्हीं जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मैदान में उतरे हैं। जो आकांक्षाएं हमारी भी थी मुजफ्फरपुर शहर के लोगों के लिए, और
हम भी सोचते थे कि कोई अच्छा महापौर हमारे शहर के लिए है जो जनता के लिए काम करे, पर कोई उम्मीदवार वैसा नहीं था उन आकांक्षाओं को पूरा कर सके। इसलिए मैं खुद जनता का उम्मीदवार बन के जन आकांक्षाओं के लिए आया हूँ। जनबल के आगे कोई बल नहीं चलता, कोई बल नहीं। लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? मतलब वो जनसंपर्क के अभियान में लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या मैसेज है? युवाओं को मौका देने की बात मैं कर रहा हूँ। युवा ही बदलाव लाएंगे और मुजफ्फरपुर भी युवाओं का शहर है। यहाँ के लोग भी विगत 20 सालों से जो नाकामियों का दर्द झेल रहे हैं उसके खिलाफ मतदान करेंगे और वैसे लोगों को जो अपने आप को सरपरी मानते हैं और पावर का सेंट्रलाइज करना चाहते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब जनता इस बार देगी और इस बार मुजफ्फरपुर के विकास के लिए पूरा उम्मीद है मुझे विकास को चुनेगी। ये थे विकास कुमार। इनका दावा है कि इस बार कोई धन बल नहीं चलेगा, जनता का बल चलेगा और जनता विकास के लिए विकास को जरूर वोट करेगी। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। जिले में मौसम के उतार चढ़ाव का सबसे अधिक असर छोटे बच्चे पर देखने को मिल रहा है। मौसमी बीमारी की चपेट में आ रहे सैकड़ों बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। जिले में मौसम के उतार चढ़ाव के कारण छोटे बच्चे वायरल बीमारी का शिकार हो रहे हैं। प्रतिदिन बीमार बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। दिन में धूप और रात में ठंड की वजह से पिछले 2 से 3 दिनों में केजरीवाल अस्पताल में बीमार बच्चों की संख्या काफी बढ़ गई है। ज्यादातर बच्चे वायरल फीवर, निमोनिया, सर्दी जुकाम जैसे जनित रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। केजरीवाल अस्पताल में रोजाना ओपीडी में 200 से 350 के बीच बच्चे आ रहे हैं। इनमें औसतन बच्चे इसी बीमारी से पीड़ित निकल रहे हैं। अस्पताल में जांच के दौरान जिन बच्चों की तबीयत अधिक खराब और निमोनिया के लक्षण हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। आमतौर पर बच्चे घर में नंगे पांव फर्श पर खेलते रहते हैं। इसके अलावा पानी के साथ खेलने से गुरेज नहीं करते। इस वजह से सर्दी जुकाम की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे बच्चों का अगर समय पर इलाज ना हो तो उन्हें निमोनिया होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में बाल रोग विशेषज्ञ अभिभावकों को बच्चों की विशेष देखभाल करने की सलाह दे रहे हैं। केजरीवाल हॉस्पिटल में वर्तमान समय में करीब 100 बच्चे वार्ड में भर्ती है। यह सभी बच्चे सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं। इन बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल प्रबंधन विशेष ध्यान दे रहा है। इसे लेकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि सर्द मौसम शुरू होते ही अस्पताल में सर्दी जुकाम से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है। उन्होंने अभिभावकों को सलाह दी है कि वह बच्चों को ठंडे पानी की जगह गुनगुना पानी पीने को दे और सर्द मौसम में बच्चों की देखभाल विशेष रूप से करे। में जो बदलाव आया है उसमें जो है सो सुबह में और शाम में ठंड ज़्यादा रहती है और दोपहर में हम देख रहे हैं कि गर्मी आती है। अभी भी पंखा हमको चलाना पड़ रहा है। इस तरह के जो असामान्य तापमान का परिवर्तन जो होता है उसके कारण बच्चों में बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, खासकर वायरल, निमोनाइटिस, निमोनिया, एक्यूट डिसेंट्री, डायरिया और स्किन डिजीज, इसके केसेस बहुत आ रहे हैं। आज भी ओपीडी में देखिए 270 पुर्जा देखना है और उसमें अधिकांशतः बच्चे सर्दी, खांसी, दम फूलना प्लस डायरिया, मोशन, कुछ बच्चे यही फोड़ा, फुंसी, घाव, इसी बीमारी से ग्रसित होकर आ रहे हैं। इसका मुख्य वजह यही है कि लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि नहीं अभी तो गर्मी है और शाम आते आते बच्चे को केयर नहीं कर पाते हैं। सुबह में भी बच्चा को निकाल देते हैं। गर्मी की तरह ही लोग अभी भी यूज कर रहा है। अभी आप देखे हुए है कि बच्चा को ला रहा है, पूरा कपड़ा अभी भी नहीं पहनाता है। क्या ठंड तो इस बार पड़ ही नहीं रही है और सुबह में और शाम में ठंड ज़्यादा रहती है। पारा गिर रहा है लेकिन इस पर केयर नहीं है, इसके कारण ये बीमारी होती है। देखिए, सबसे पहला बचाव तो हम हमेशा बोलते हैं कि बच्चों को साफ़ सुथरा कपड़ा पहनाइए, पूरा कपड़ा पहना के निकालिए। ठंडा के समय में ज़रूरत नहीं है कि सुबह में ही निकाला जाए। धूप निकलने के बाद बच्चे को घर से बाहर निकालिए, गुनगुना पानी पिलाइए, ताज़ा खाना दीजिए और सुसुम पानी से पूरे बदन को साफ़ करके अच्छा मेडिकेटेड पाउडर लगा के पूरा कपड़ा पहनाइए। नीचे सूती कपड़ा पहनाइए, फिर उसके बाद ही वूलन कपड़ा पहनाइए। इसके कारण भी बहुत ज़्यादा लेके चले आते हैं इस समय फोड़ा, फुंसी। अरे भाई, तो उसका कारण है आप तेल लगा देते हैं और कपड़ा पहना देते हैं वूलन। इस सब पर ध्यान दीजिए। छोटे बच्चे को माँ का दूध ज़रूरी है, वो हमेशा पिलाइए।
जो बच्चे बड़े हैं उनको भोजन दीजिए, वो ताज़ा देना है, गुनगुना पानी देना है, ठंडा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। आज भी एक बच्चा आया था, बोलता है फ्रिज का पानी पीता है, क्या हो रहा है, तो खांसी है। तो साहब इस मौसम में अगर फ्रिज का पानी दीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक्स दीजिएगा, आइसक्रीम दीजिएगा तो होगा। और कुछ केसेज अभी जॉन्डिस का भी कुछ आज के केस में आया है। तो खैर जॉन्डिस इस मौसम में अपवाद के रूप में आता है, लेकिन आ रहा है। उसका वजह यही है कि लोग खाने में लापरवाह हो गए हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शुद्ध खाना देना चाहिए। अभी शादी ब्याह के मौसम में आप देखिएगा कि कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम पर बच्चों की भीड़ लगी हुई है। तो ये इन सब चीज़ों से बचाव करना पड़ेगा, तब जाके आप इन सब बीमारियों से बच सकते। वार्ड 43 में वार्ड पार्षद की प्रत्याशी डॉक्टर निखत परवीन ने अपने जनसंपर्क के दौरान लोगों से वार्ड को सुंदर बनाने का वायदा किया। नगर निगम चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों से चालू हो गया है। इसी बीच वार्ड नंबर 43 की वार्ड परिषद पद के उम्मीदवार डॉक्टर निखत प्रवीण बुधवार को अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर लोगों से बात की और अपने लिए जनता को वोट देने को लेकर आग्रह किया, जिसमें जनता की सारी परेशानी को सुने। पहली बार वार्ड परिषद पद को लेकर चुनाव के लिए नामांकन दाखिल की है। पहले से भी जनता के सुख दुख में शामिल होते रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान काफी लोग इनके साथ मौजूद रहे। डोर टू डोर जा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है और सबसे मिल रहे हैं। महिला हूँ, सबके घर घर में जा रही हूँ, अच्छा लग रहा है। जीत कितनी सुनिश्चित लग रही है? जीत तो सुनिश्चित लग रही है, अब जनता के ऊपर है, जनता ध्यान दे मुझ पे। हाँ बिल्कुल, वो कह रहे थे कि ये डोर टू डोर तो अभी हम मॉर्निंग में भी आज निकले थे, काफ़ी वो सराय की तरफ भी मॉर्निंग में निकले थे, तो काफ़ी अच्छा, यानी कि हम लोग को एक लोग कह रहे हैं कि नहीं बहुत बढ़िया, एक शिक्षित है महिला और वो मैं उनको इस बार मदद करूंगी, क्योंकि ये इस बार वार्ड 43 में परिवर्तन की लहर है। इस वजह से एक नया उम्मीदवार चुनेंगे, तो जनता का ये एक नारा है कि चलो डॉक्टर निखत प्रवीण को इस बार मौका दिया जाएगा। क्या जीत सुनिश्चित? हाँ बिल्कुल सुनिश्चित, क्या 100% है, क्योंकि जनता हमारे तरफ है, क्योंकि जनता का काम हम करते हैं, जनता के लोगों के सुख दुख में रहते हैं। हर मामले में जो अगर कोई 12 बजे रात में भी अगर कॉल करते हैं तो मैं वहाँ पे अवेलेबल होता हूँ और उनकी मामलात को मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जिले के वरिष्ठ राजद और भाजपा नेता आमने सामने हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 2025 में महागठबंधन को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लीड करेंगे। उन्होंने कहा कि इन्हें ही महागठबंधन को आगे बढ़ाना है। महागठबंधन के विधायक दल की बैठक के दौरान सीएम ने यह कहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा टारगेट 2024 में भाजपा को हटाना है, ना कि प्रधानमंत्री बनना। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद मुजफ्फरपुर जिले की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर कहा कि नीतीश कुमार कभी भी अपनी विरासत किसी को सौंपने वाले नहीं हैं। वह कभी भाजपा को ठग लेंगे और कभी राजद को। उनके इस बयान के बाद जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष सह दरभंगा विधानसभा प्रभारी रंजीत सहनी का कहना है कि भाजपा को अब जाकर ज्ञान हो रहा है कि नीतीश कुमार के बगैर बिहार की गद्दी मिलने वाली नहीं है। जदयू कांटे विधानसभा प्रभारी सौरभ कुमार साहब का कहना है कि नीतीश कुमार का बिल्कुल सही फैसला है। वहीं औराई विधानसभा प्रभारी जदयू नेता श्रवण कुमार झा का कहना है कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार जी ऐसे नेता है कि अपनी विरासत किसी को सौंपने वाले नहीं है। कभी भाजपा को ठगते, कभी आरजेडी को ठगते हैं। नीतीश कुमार जी का अपना जमीन घिसक चुका है और आरजेडी गठबंधन में जाने का मतलब था कि एमवाई समीकरण हमें भी मान लेगा, लेकिन कुरहन्नी के चुनाव में एमवाई समीकरण ने उनको भी बहिष्कार और तिरस्कार करने का काम किया है। कुरहन्नी झांकी है, पूरा बिहार अभी बाकी है। मंत्री हैं, हमारे यहाँ के सम्मानित नेता हैं, विधायक हैं, तो हम तो विशेष कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनको भी समझ में आ रहा है कि बिहार में अगर कोई है तो नीतीश कुमार हैं, तभी कोई है। और नीतीश कुमार से ही किसी भी दल की पहचान है। वो मान के चलिए महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, वो नीतीश कुमार जी के लेकर ही पहचान है। उन्होंने जो तेजस्वी को अपनी विरासत सौंपने की बात कही है, उसको लेकर उन्होंने कहा है रामसूरत राय ने कि नीतीश कुमार गद्दी नहीं छोड़ सकते हैं, गद्दी का उनको कुछ ज़्यादा ही मोह। अच्छा, ये बात उनको लग रहा है। वो भी तो कुछ दिन पहले गद्दी पर थे, तो उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे
लोग का जब गद्दी घसक जाता है तो ऐसा ही बोलते रहता है, खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे वाला बात है। तो जब आप सत्ता में आए साथे थे तो बहुत निम्न, सत्ता से बाहर गए तो खराब हो गए नीतीश जी। तो ये सब कोई मायने नहीं रखता है, वो सत्ता में आने के लिए लोग रखता है। अब बात रही कुरहनी की बात पर आप लोग जानना चाहिएगा, उत्सुकता होगी। जो रामसूरत जी का बयान है तो हम बता देते हैं कि वो पूरा दिल्ली उनके हाथ से घसक गया, हिमाचल घसक गया, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ एक सीट जो हमने 3-3.5 से हार गए हैं उसकी चर्चा पूरे जोरों शोर पर है। तो कम से कम वो हिमाचल की भी तो चर्चा करे, दिल्ली एमसीडी की भी तो चर्चा करे। तो ये सब वो एक अपना जो बीजेपी का प्रोपगंडा है मार्केटिंग करने का, तो लोग को गुमराह करने का राजनीति कर रही है कि एक सीट का फोकस कर रहे हैं, पूरे बिहार की जनता को गुमराह कर के पार्टी मतलब चलाते हैं। तो वो अपना दिखावे कि हमने हिमाचल कैसे हारा, हमने एमसीडी चुनाव कैसे हारा, बस कुछ नहीं है उनके पास, सिर्फ कुरहनी है एजेंडा। ये कोई मतलब नहीं है, हार जीत होती रहती है। आज हारे हैं कल जीतेंगे, इससे पहले मान के चलिए हमारी सीट थी, फिर निकल गई, फिर आएगी। सीट कहाँ थी? आरजेडी की सीट थी। आरजेडी गठबंधन में था ना, आ गया था ना। सहनी, नोनिया, नाई, तुरहा समाज के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक कर मेयर प्रत्याशी विशाल कुमार के नाम पर मोहर लगाई। मेयर चुनाव को लेकर शहर में लोग गोलबंद होना शुरू हो गए हैं, अपने अपने जाति के समीकरण को एकजुट करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में माड़ीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में नोनिया, तुरहा, नाई और सहनी वरिष्ठ नेताओं ने एकजुट होकर बैठक की। इस बैठक में पूर्व विधायक अनिल सहनी, पूर्व एमएलसी गणेश भारती, नाई समाज के जिलाध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ लोगों ने एक साथ बैठक की। बैठक में सर्वसहमति से मेयर प्रत्याशी विशाल कुमार के नाम पर मोहर लगाई गई। गणेश भारती और अनिल सहनी ने कहा कि शहर के विकास के लिए हम लोगों ने विशाल कुमार को अपना मेयर प्रत्याशी चुना है। वहीं दूसरी ओर मेयर प्रत्याशी विशाल कुमार ने कहा कि हम इनके आशाओं पर खड़े उतरेंगे। लोगों का बैठक बुलाया गया था और पूर्व विधान पार्षद और अति पिछड़ों के नेता गणेश भारती जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उसमें जो महापौर और उप महापौर का चुनाव हो रहा है, अपना उम्मीदवार घोषित करने के लिए आप लोगों को गणेश भारती जी स्पष्ट रूप से बता ही दिए हैं। उसी के अनुसार जो है यहाँ 35% वोट जिन्हें 1978 में कर्पूरी ठाकुर जी चिन्हित किए थे, उसको एकजुट कर और अपने उम्मीदवार को जिताने का एक अभियान अति पिछड़ा समाज की ओर से चलाया जाएगा। मुजफ्फरपुर जो महापौर और उप महापौर का जो चुनाव हो रहे हैं, महापौर और उप महापौर में इसका किया जाएगा। आपको तो बोले ना कि कर्पूरी ठाकुर द्वारा चिन्हित और नीतीश कुमार जो द्वारा चिन्हित, तो कर्पूरी ठाकुर द्वारा चिन्हित जो है जो जाति वो 35% है, और नीतीश कुमार जिनको बाद में अपने शासन के काल में जब वो 2005 में जब मुख्यमंत्री बने तो 5 में नहीं, वो जो है सो 9 में और 10 में 6% जोड़े हैं। जब 6% जोड़े अति पिछड़ा को, तो अति पिछड़ा का हक बढ़ाए नहीं, अति पिछड़ा का आरक्षण उतना ही है। तो जो 35% जो अति पिछड़ा समाज का जो है छोटा छोटा जाति है, आज भी उनका बदतर स्थिति है, उनको किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ, उस अति पिछड़ा का बैठक। पहले तो शिमला सभागार में आप तमाम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथियों का अति पिछड़ा समन्वय समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज मुजफ्फरपुर नगर निगम चुनाव के संदर्भ में अति पिछड़ा समाज के लोगों की आज यहाँ बैठक हुई। इस बैठक में नुनिया, मला, ततमा, तुरहा, नाई, अन्य जो समाज के लोग की इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका रही, सब लोग उपस्थित रहे। आज की बैठक में निर्णय हुआ कि मुजफ्फरपुर नगर निगम मेयर के पद पर ऐसे व्यक्ति को हम लोग समर्थन करें जो नौजवान हो, ऊर्जावान हो, जो मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र के विकास करने के लिए उनका सोच हो, कॉन्सेप्ट हो, आइडियोलॉजी हो। वैसी स्थिति में हम लोगों ने महसूस किया है पिछले
2 उम्मीदवार ऐसे हैं जो मेयर में लड़ रहे हैं, जिनके कार्यकाल को मुजफ्फरपुर की जनता भली भांति देख चुकी है। क्या मुजफ्फरपुर की नारकीय स्थिति रही, यहाँ के लोग कितना कष्ट महसूस करते थे। अब निगम का चुनाव है, जनता को अधिकार मिला है डायरेक्ट ठप्पा लगाने का, है ना। और कल अच्छा उम्मीदवार को ठप्पा लगाएंगे तो फिर शहर में विकास होगा, नहीं तो जो नारकीय स्थिति है फिर उनका बोली बंद हो जाएगा, क्योंकि वे लोग ही प्रतिनिधि का चुनाव कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।